साल 2014 देश में लोकसभा चुनाव का वक्त था और उत्तर प्रदेश की वो लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस पार्टी के सियासी विरासत को आगे बढ़ाने वाले राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी रेस में उतरने के लिए तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान होता है कि अमेठी में जो राहुल गांधी को टक्कर देंगी वो एक महिला नेता होंगी जिनका नाम स्मृति ईरानी होगा। स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचती हैं उत्तर प्रदेश में, अमेठी की जनता से संवाद करती हैं और उन्हें पता चलता है कि गांधी परिवार के शोषण का शिकार अमेठी की जनता दशकों से रही है। अमेठी की जनता मन बना लेती है, स्मृति ईरानी को कहती है कि आपका स्वागत है, आप अमेठी में आइए। राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार तरीके से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती हैं। हालांकि जब चुनावी नतीजे सामने आए तो कुछ वोटों से स्मृति ईरानी पीछे रह गई। राहुल गांधी जीतकर लोकसभा पहुंच गए। एक बार फिर चुनाव आए, तब तो स्मृति ईरानी को अमेठी में जीत नहीं मिली, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें केंद्र में मंत्री पद मिला, राज्यसभा से वो पहुंचे। 2019 आया तो अमेठी की जनता ने दिल खोल दिया। राहुल गांधी जो देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी से अघोषित तौर पर, उन्होंने एक और सीट से रास्ता अपना लिया था, क्योंकि 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने दिखा दिया था कि बस आप बाउंड्री लाइन के करीब हैं भाई राहुल, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। और ये बात राहुल गांधी 2019 में समझ गए थे कि अब मेरे लिए अमेठी में हार के अलावा कुछ नहीं बचा है। पहले ही वायनाड निकल गए, दक्षिण भारत में केरल के वायनाड में, कि हाँ यहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक बंधु हैं, हमारे वोट हैं, हमें मिल जाएंगे। ताबड़तोड़ तरीके से स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के राहुल गांधी को शिकस्त देकर अमेठी में दशकों से एक परिवार का जो राज चला आ रहा था उसे ध्वस्त कर दिया। इससे पहले मुझे याद है शायद 1977 में इंदिरा गांधी अमेठी से हारी थी और उसके बाद राहुल गांधी आ रहे थे। इस बीच में कभी भी कांग्रेस वहां पर नहीं हारी थी और ये कार्यकाल बहुत जबरदस्त तरीके से रहा स्मृति ईरानी का। उन्होंने अमेठी की जनता के लिए जो काम की वो पिछले 50 से 65 सालों में अमेठी की जनता ने नहीं देखे थे। हालांकि 2024 में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के हाथों तो नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किशोरी लाल शर्मा के सामने हार मिली। जाहिर सी बात है राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने वापस आने से सहज नहीं थे। उन्हें आज भी वो हार का डर सता रहा था कि भाई 2019 में जिस लिहाज से स्मृति ईरानी ने उन्हें पटखनी दी थी, अगर 2024 में एक बार फिर से अमेठी जाते हैं तो स्मृति ईरानी के सामने तो जीत पाना मुश्किल होगा। देखिए जिस लिहाज से स्मृति ईरानी ने बतौर केंद्रीय मंत्री और बतौर अमेठी की सांसद काम किए थे, वो बहुत मुश्किल था राहुल गांधी के लिए कि स्मृति ईरानी के खिलाफ जाकर एक शब्द भी बोले, क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी की ना होकर भी अमेठी की हो चुकी थी। और जिस पार्टी ने, जिस कांग्रेस के गांधी परिवार ने दशकों अमेठी की जनता ने चुनाव जिताया, उस अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी भाग गए रायबरेली, माता जी की सीट में सिक्योर सीट रहेगी, यहां से हमें जनता कहीं ना कहीं लोकसभा पहुंचा देगी। अब क्या हो रहा है, 2025 चल रहा है और स्मृति ईरानी को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। उन्हें जो जिम्मेदारियां मिली हैं वो संगठन की जिम्मेदारी मिली है कि भाई आप संगठन में रहकर मजबूती से काम कीजिए, जो आपकी वहां पर परिपक्वता है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि स्मृति ईरानी अपनी पुरानी जो नाटक की दुनिया है, सीरियल्स की दुनिया, टीवी की दुनिया है, क्योंकि सास भी कभी बहू है, वहां पहुंच गई और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी का खेमा बड़ा खुश है। ये खुशी किस लिए है? देखो, राजनीति में अवसर की तलाश रहती है और जब जब अवसर मिले स्मृति ईरानी ने उन अवसरों को भुनाने की भरसक कोशिश की। और मैं मानता हूं कि भारतीय संसद के अंदर बहुत एक अच्छी वक्ता के रूप में स्मृति ईरानी निकलकर सामने आई। और वो कोई लिखे हुए डायलॉग, उनके फिल्मी डायलॉग नहीं थे, वो स्वतः बोलती थी और कई मौक़ों पर उन्होंने विपक्षियों के कान खड़े कर दिए, विपक्षियों को चुप करा दिया और एक फाइटर की जो भूमिका होती है राजनीति में, स्मृति ईरानी ने तय किया। उनकी जो परिपक्वता थी वो राजनीति में दिखती थी। वो जगह जगह जाती थी, जगह जगह सभाओं में होती थी, उनकी जनता से जो कनेक्टिविटी थी वो बेहतर थी। मैं मानता हूँ कोई दूसरा अन्य जो फिल्मी स्टार होता है वो इस तरह से कनेक्टिविटी नहीं कर पाता। आप देखिए मथुरा पे देखिए, जीत जरूर नहीं है हेमा मालिनी, लेकिन वहां की भी इतनी कनेक्टिविटी उनसे जनता की नहीं है। वो सिर्फ
सिर्फ बीजेपी के होने के नाते जीत रही हैं। लेकिन जिस तरह से परिपक्वता स्मृति ईरानी ने दिखाई थी, वो दूसरे फिल्मी स्टार से जो राजनेता बनते हैं उन पे मैंने नहीं देखी थी। तो बहुत ही अच्छा कार्यकाल था, बहुत बेहतर काम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको साइड तो कर दिया था। उनको उम्मीद थी कि राज्यसभा में उनको भेजा जाएगा, उनको उम्मीद थी कि फिर भी मुझे राजनीति में रखा जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब जनता से आप हारते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे पार्टी भी किनारा कर लेती है, और मैं मानता हूं कि पार्टी ने उस चीज का किनारा कर भी लिया था। तो इस तस्वीर के बहाने अब कई और तस्वीर भी निकल कर सामने आई थी, जिसमें कि अब उनको काम करना था। लेकिन जब देखा उन्होंने बीजेपी में उनको कोई तवज्जो नहीं मिली, राजनीति में काम नहीं कर पा रही, तो वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 जो है, एकता कपूर का ये सीरियल है, एकता कपूर ने को सभी जानते हैं, और उसने फिर वापसी कर ली। तो अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में उनकी वापसी है। लगता नहीं था मुझे कि वो वापसी करेंगी, लेकिन कहते हैं कि किस्मत आपकी कहीं पर ले जाती है, और कहीं ना कहीं ये राहत की सांस भी है कांग्रेस के लिए, कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से स्मृति ईरानी एक वुमेन फेस बन रही थी बीजेपी की ओर से, वो अभी जो महिलाएं जो हैं ज़्यादा बीजेपी में एक्टिव हैं भी नहीं। आप ये मान लीजिए कि सिर्फ वित्त मंत्री को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा महिलाएं इतनी एक्टिव नहीं जो तेज़ी से प्रहार कर सकें विपक्षियों पर। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि अब राहत की सांस से कांग्रेस ले रही है स्मृति ईरानी की फिल्मी दुनिया में जाने से। आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इस मामले में, क्योंकि स्मृति ईरानी जिस लिहाज की नेता रही है वो पद के साए में काम करने वाली नेताओं में नहीं रही हैं। अगर आप देखें तो 2014 से 2019 का क्रम आप देखें, अमेठी से हार के बावजूद उन्होंने अमेठी पे अपना झंडा गड़ा दिया था और कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था। आप इस बात को देखिए ना कि जिस अमेठी की सीट पर दशकों, मैं कहूंगा कि इस अमेठी पर कांग्रेस के अलावा कोई आता ही नहीं था, ये जागीर बन चुकी थी कांग्रेस और गांधी परिवार की। उस सीट पर जाकर राहुल गांधी को ना सिर्फ एक बार हराया बल्कि दूसरी बार भगाया। 2024 में भी अगर राहुल गांधी चुनाव जीतकर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश से, तो वो रायबरेली से जीतकर पहुंचे हैं। अमेठी में जाने की उनकी दूसरी बार हिम्मत नहीं हुई। और इस तरह की राजनेता को बीजेपी कभी साइडलाइन नहीं कर सकती है। बीजेपी की एक खासियत है, बीजेपी ना तो किसी को पद देती है, ना तो बीजेपी कभी को साइडलाइन करती है। ये जनता है, जनता का जो फरमान होता है बीजेपी उसे स्वीकार करती है। हाँ ठीक है, लोकसभा के लिए स्मृति ईरानी को जनता ने नहीं भेजा, जो भी वहां पर चुनावी समीकरण बने, गांधी परिवार का जो प्रोपेगेंडा चला। और एक खास बात थी किशोरीलाल शर्मा। देखिए किशोरीलाल शर्मा अमेठी के निवासी थे, और एक लोकल जो आपका कनेक्शन होता है ना कि एक आउटसाइडर है, स्मृति ईरानी भले उन्होंने कितना काम किया लेकिन भावनात्मक तौर पर वो किशोरीलाल शर्मा से जुड़ गई अमेठी की जनता, और स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। स्मृति ईरानी का बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए मैं पार्ट टाइम एक्टिंग की दुनिया में फिर से जा रही हूं, लेकिन मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स उनके लिए सत्ता का साधन नहीं है, पॉलिटिक्स उनके लिए जनता की सेवा का मौका है। और आप एक बात को समझिए कि अगर क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना होता तो क्या स्मृति ईरानी कभी अमेठी पहुंचती और राहुल गांधी को शिकस्त देती? जवाब निकल कर आएगा कभी नहीं, क्योंकि उस सीरियल के जरिए ही स्मृति ईरानी को देश में लोकप्रियता मिली। घर घर की महिलाएं स्मृति ईरानी को इस नाम से जानती थी, तुलसी, उनसे कनेक्ट होती थी। और पूरे भारत में जो प्रसिद्धि मिली थी स्मृति ईरानी को इस सीरियल के जरिए मिली थी। और आज अगर उनके पास, मुझे लगता है समय है, हर राजनेता के पास देखिए एक ऐसा वक्त आता है कि जब उनके पास एक वक्त आता है समय की कमी रहती है, और एक दूसरा फेज आता है जब आपके पास थोड़ा समय मिल जाता है। स्मृति ईरानी के पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे आप साइडलाइन कह रहे हैं, उसे मैं ये कह रहा हूं कि कई बार पार्टी आपको राहत भी देती है। आपने 10 साल लगातार काम किया। स्मृति ईरानी 2014 से 2024 तक लगातार सक्रिय रही, सरकार में रही, वो सबसे बड़ी प्रवक्ता के तौर पर रही। गांधी परिवार के खिलाफ जितने उनके कारनामे थे गांधी परिवार के, स्मृति ईरानी सदन में खुलकर बोलती थी। देखिए सोनिया गांधी जो अघोषित तौर पर 10 साल तक इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं, जिनका नाम भारत की और दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में आया है, उन्हें सदन में किसी ने दहाड़ भरी थी उनके खिलाफ तो वो भरने वाली स्मृति ईरानी थी। और गांधी परिवार तो चाहता था कि स्मृति ईरानी कैसे भी देश की राजनीति की मुख्य धारा से अलग हो जाएं, नहीं तो ये जो राजनेता है ये हमारे परिवार के तो परखच्चे उड़ा रही है। तो हुआ ये कि कहीं ना कहीं जो अमेठी में हुआ हार का यहाँ पर रीजन निकल कर आया। स्मृति ईरानी को फिलहाल पार्टी ने राहत दी है कि आप थोड़ा सा अपने लिए भी काम कीजिए, पार्टी आपको आपकी सेवा ले रही है। आप अगर एंटरटेनमेंट की दुनिया से जाकर जनता से जुड़ना चाहती है तो जुड़िए,
भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए रवि किशन है, गोरखपुर से सांसद, भोजपुरी सुपरस्टार है। मनोज तिवारी हैं, वो भी भोजपुरी सुपरस्टार हैं, सिंगर हैं। हेमा मालिनी का आपने जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश से कंगना रनौत है। तो ऐसा नहीं है, राजनेता किसी भी तरह से कोर राजनेता नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से जुड़ा रहता है। कहीं कोई आम आदमी रहता है, कहीं कोई समाज सेवी रहता है, कोई बिजनेस पर्सन रहता है, कोई एंटरटेनमेंट रहता है, कोई क्रिकेट की दुनिया से ताल्लुक रखता है, समाज से ही निकल कर आता है। स्मृति ईरानी समाज से निकली हुई एक महिला है जिनका ताल्लुकात एंटरटेनमेंट की दुनिया से था और अभी उनके पास समय है, वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में चली गई। लेकिन आप देखिए, सवाल ये नहीं कि स्मृति ईरानी अपना जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है उसका कार्यक्रम फिर से शुरू कर रही हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस कितना खुश है। आपने कहा ना कि राहत की सांस है। जिस महिला नेता को अमेठी में गांधी परिवार स्वीकार नहीं कर पा रहा था, अमेठी में गांधी परिवार कहता था कि कौन है स्मृति ईरानी, हम तो इसे पहचानते नहीं है। उस स्मृति ईरानी ने जब राहुल गांधी को हराया और भगाया, मैं दो बात कह रहा हूं, उन 14 में टक्कर दी, 19 में हराया और 24 में भगाया। अब उस स्मृति ईरानी ने अगर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा तो गांधी परिवार आह भर रहा है, ये हो गया हमारा काम, अब हमें अमेठी में 2029 में राहत की सांस मिलेगी। लेकिन आप देखिए, स्मृति ईरानी है ये 2029 में पुरजोर तरीके से वापसी करेंगी और अमेठी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत के दरवाजे पर ले जाएंगी। क्योंकि किशोरी लाल शर्मा को आपने अमेठी में चुनाव तो जिता दिया, लेकिन अब 5 साल काम भी तो करना होगा, और काम ना करना कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ, आपने बहुत सारी बातें अपनी अपनी की, लेकिन मैं मानता हूँ कि वर्तमान वक्त में जब एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चर्चा हो रही है तो एक उपयोगिता की बात होती है कि महिला नीति की उपयोगिता क्या है। इस दौरान पे मैं मानता हूं कि बीजेपी ने उपयोगिता के तौर पर स्मृति ईरानी को नहीं लिया, इसलिए वो फिल्मी दुनिया में वापस करके आई हैं। ठीक है, आपके तर्क हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वर्तमान में साइड लाइन ही स्मृति ईरानी को राजनीति में किया गया है और हार की वजह ही मुख्य कारण रही है। ये तो क्या है कि अभी परिवेश ऐसा बन गया है, ये जो आपने पिछले 65 से 70 सालों में राजनेताओं को देखा है, इसमें पद यानी पॉलिटिक्स होता है, इसमें पावर यानी पॉलिटिक्स होता है, इसमें सेवा और सर्विस को पॉलिटिक्स में नहीं जोड़कर देखा जाता है। तो स्मृति ईरानी अभी सेवा और सर्विस के मोड में है। स्मृति ईरानी बिना पद के जनता की सेवा कर रही है, तो इसे हम कहेंगे कि वो पॉलिटिक्स से साइड लाइन है, क्योंकि परिवेश ऐसा हो गया है, नैरेटिव ऐसा बन चुका है। लेकिन आप देखें कि इसी परिवेश में निकलकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे सर्वोच्च पद पर हैं। 2002 से पहले नरेंद्र मोदी के पास कोई पद नहीं हुआ करता था, तो स्मृति ईरानी के पास आज पद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉलिटिक्स से साइड लाइन है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ